हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है तारा ज्योति पर। आप सभी का प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आइए हम देखते हैं कि जो ये पर्सन है, आप जिसे बहुत प्यार करते हो, जिसे बहुत मिस कर रहे हो, और इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप किसी पर्सन के साथ डिटेल्स फील कर रहे हैं, कोल्ड वाइब फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, तो भी इस वीडियो पर कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे इंट्यूटिव इसी रीडिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है। आई होप कि आप अपने लाइफ में जहाँ भी होंगे अपने आप को संभाल रहे होंगे, आपसे जुड़े जो भी लोग हैं उसे संभाल रहे होंगे। हर सिचुएशन पर खुद पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो, और नियर फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपकी क्या क्या सिचुएशन होंगी, वो सारी बातें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ध्यान रहे ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। थैंक यू सो मच। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन की फीलिंग्स को लेकर के क्या है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, ये पर्सन शायद दो तलवार के बीच लटक रहा है। ये पर्सन ना इधर का है ना उधर का है, ना घर का है ना घाट का है। ऐसा पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों में ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, इन्होंने गोल गोल आपको घुमाया होगा। लेकिन अगर फ्यूचर देखा जाए तो ये पर्सन बहुत अकेला रह जाएगा। अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमाया है या आपको कंपेयर किया है किसी और पर्सन के साथ, तो इस पर्सन की ज़िंदगी खोखली हो जाएगी इन फ्यूचर। ये पर्सन अभी आपको, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मैं इंट्यूटिव बता रही हूँ इतना कि आप इस पर्सन का प्यार चाहते हैं। इस पर्सन के लिए आप तड़प रहे हो। ये पर्सन आपको हग करे, आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करे, ना कि फिज़िकली। इमोशनल लेवल पर इन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। कभी आपको जब इस पर्सन की ज़रूरत थी तब इस पर्सन ने अपनी जगह किसी और को आपके अगल बगल में भेज दिया, ना कि उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, टाइम दिया, अटेंशन दिया, केयर दिया। ये सब चीज़ें बहुत कम दिख रही है मुझे आपके सिचुएशन में। आप इस पर्सन के लिए तरसते रहे, तड़पते रहे, लेकिन इस पर्सन ने आपको डिटैच होने के लिए प्रेशर किया, मजबूर किया। तो अगर आप इस पर्सन से डिटेल्स हो जाते हो, अगर आप इस पर्सन से सचमुच में दूर चले जाते हो, तो ये पर्सन खोखला हो जाएगा, खोखली हो जाएगी इन फ्यूचर। बहुत हैवी एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, हम जानना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की तरफ से। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है आज ये पर्सन क्या सोच रहा है। ओके। ये पर्सन है कि वो ठीक भी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का पर्सन है कि वो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी है। उसके दिल के एक कोने में ऐसी एडिक्शन हो सकती है इस पर्सन की, या फिर इस पर्सन के कोई रहस्य हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है जो कि आपसे हाइड किया गया है। अगर हाइड नहीं है तो इस पर्सन के कुछ माइंड सेट या थॉट्स या बिहेवियर ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को सफ़र कराता है। ओके, आपके रिलेशन को सफ़र करा देता है इस पर्सन का बिहेवियर। ये पर्सन डबल माइंडेड हो सकता है, डुअल पर्सनालिटी का हो सकता है, और जो कि आपकी आंखें, आपका रूह उसको
महसूस कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, उसको मतलब सूंघ लेता है। उसके अंदर जो छुपा हुआ चीज़ है आप आसानी से इजीली भांप लेते हो। जो ये पर्सन शॉक हो जाता है कि आप कैसे जान जाते हो, आपको आपका शक सही रहता है, आपकी बातों में लॉजिक, ट्रूथ, हर कुछ रहता है। जो ये पर्सन सोचने पर मजबूर हो जाता है और गिल्ट में भी चला जाता है ये पर्सन, और ये पर्सन चाह कर के भी निकल नहीं पा रहा है। और कुछ लोगों का पर्सन सच में आपकी मैरिज लाइफ को या फिर आपकी लव लाइफ को सुधार करना चाहता है, मूवमेंट लाना चाहता है, वो ठीक करना चाहता है। और कुछ लोगों में है कि उसकी एडिक्शन की वजह से, उसकी बिहेवियर की वजह से आपकी मैरिज लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ सफ़र करती है। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे पर्सन क्या सोचता है। 100% मैं यही जानना चाहती थी कि क्या उस पर्सन को मालूम है कि आप उसकी इस बिहेवियर से परेशान हो, हर्ट हो, दुखी हो। 100% उस पर्सन को मालूम है। उस पर्सन को पता है कि आप उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा आप सामने से आपके पास एनर्जी नहीं रहती है कि आप उस सामने से उस पर्सन को प्यार करो, आप सामने से उस पर्सन को टाइटली हग करो, आप सामने से उस पर्सन के साथ वक्त बिताओ। मतलब आप दोनों के बीच में कुछ बाउंड्री है, कुछ दीवार है जो टूट नहीं रही है, और वो आपने अकेले ही इस पर्सन के साथ बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने निगेटिव हरकतों की वजह से एक बाउंड्री क्रिएट करके बैठा हुआ है। और ये बात उस पर्सन को अच्छे से पता है। उसके ही कुछ ऐसे ख़राब बिहेवियर हैं, ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे पैटर्न हैं जो आप कहीं ना कहीं हर बार इमोशनली हर्ट हो जाते हो। आप चाहते हैं कि आप उसे प्यार करो, आप तड़पते हो उसको प्यार करने के लिए, और वो पर्सन कहीं ना कहीं ईगो में रहता है। गलती उसकी है तो भी ईगो में रहती है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो आप टूट जाते हो हर बार। ये पर्सन एक ऑफ़र लेके जाता है, एक इमोशनल कप लेके जाता है जिसमें प्यार उमड़ रहा है, इसके कप में फीलिंग्स उमड़ रहा है, लेकिन ये रिवर्स आया। मतलब ये चाहता तो है, लेकिन सामने वाला पर्सन अपने अहंकार में, अपनी बिहेवियर के वजह से आपको जानबूझकर दूर हटा देता है या हटा देती है। ओके, और ये बात उस पर्सन को पता है। क्या वो पर्सन हर्ट है? क्या वो पर्सन दुखी है अपने बिहेवियर से? क्या वो पर्सन अपने बिहेवियर से दुखी है? हाँ, ये पर्सन अपने बिहेवियर से दुखी है, लेकिन वो अपने दुख को ज़्यादातर आपको शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ भी मिस्ट्री का कार्ड है और वहाँ भी मिस्ट्री का कार्ड है। बात ये है कि आप दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हो। आप उतने बेवकूफ़ या मतलब मेच्योरिटी में कमी हो, ऐसी कोई बात नहीं आप में। आप उसको कड़ा टक्कर देते हो। आप भी इस एनर्जी में हो। आप भी काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सन हो सकते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो। लोगों को भांपना आपकी चुटकी बजाने का काम है। लोगों की इंटेंशन को आप भांप लेते हो। आप जाने अनजाने में सच बोल देते हो, या फिर आपकी कही हुई बातें हो जाती है, सच हो जाती है, घटित होती है। तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं टक्कर देता है, या फिर आपको अपने टक्कर वाला समझता है या फिर समझती है। दूसरी बात ये है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने जो जो किया ये नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अब आपको जजमेंट का कार्ड है। ये भी लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहता है ये पर्सन, या फिर ये पर्सन आने वाले समय में कर्मा से डरेगा कि जो जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है, कहीं ना कहीं ये सोच के वो पर्सन घबराता है या डरता है।
दूसरी बात यह है कि ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है। इसके लाइफ में फाइनेंस को लेकर के उथल पुथल हो रही है और ये पर्सन शायद आपको शो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि इस पर्सन की हाइट थोड़ी कम हो सकती है या हाइट थोड़ा कम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको शायद कभी किसी, अगर मान लो कि आप बीमार हो तो इन्होंने आपकी केयर करनी छोड़ दी, कभी केयर की भी तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। इन्होंने आपको कभी तो कभी किसी परिस्थिति में छोड़ दिया है जो इस पर्सन को रियलाइज होने वाला है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने आपको बीमारी में छोड़ दी, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में लाके छोड़ दिया। इस पर्सन ने आपको, जब आपको पैसों की बहुत कमी थी शायद तब इस पर्सन ने आपकी कोई हेल्प नहीं की होगी, तो इस बात का इसे रिग्रेट भर भर के हो रहा है या होने जा रहा है। ओके, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर देख लेते हैं। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर, ओके, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर ये है कि आप इससे डिस्टेंस क्रिएट करोगे इन फ्यूचर। ठीक है, आप इन सब से बाहर निकल के या फिर इस सिचुएशन से बाहर निकल के अपना पैर पीछे खींचने वाले हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बैक स्टेप होने जा रहे हो, आप अपना कदम पीछे खींच लोगे, चाहे वो प्यार लुटाने पे हो, प्यार पाने के लिए गिड़गिड़ाने पर हो, अटेंशन ना देने के बाद जो आप तड़पते हो, जो आपका दिल एक मतलब तड़प रहा है इस पर्सन, क्योंकि ये आपका पर्सन है, क्योंकि ये आपकी बंदी है, ये आपका बंदा है और वो अटेंशन नहीं दे रहा है, आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ देता है। तो आप क्या करोगे कि आने वाले समय में अपना पैर पीछे खींच लोगे, अपना कदम पीछे खींच लोगे और फिर इस पर्सन को दूर से देखोगे। इस पूरे पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे, आप कोई थर्ड पर्सन बन के इस सिचुएशन को देखोगे कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, आपने क्या स्टेप लिया, इस सिचुएशन से पीछा छुड़ाया, फिर इसमें आप इन्वॉल्व रहे। इन फ्यूचर आप ये सब एनालाइज करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, और ये भी है कि आप काफ़ी पावर और पोजीशन और ऑथोरिटी के साथ इस पर्सन को एनालाइज करने वाले हो। अभी जो आप वीक हो, आप फ्यूचर में वीक नहीं रहेंगे। इस लेडी के पास एक थ्रोन है, इस लेडी के पास एक ऐसी पावर है जो कि दूर से ये क्वीन की एनर्जी में है, किंग की एनर्जी में है, इसके पास फ्लावर भी है, यानी कि आपके पास लव के ऑप्शन भी रहेंगे इन फ्यूचर। और फिर इस पर्सन के बारे में आप सोचते हुए मुझे देख रहे हो। ओके, बिल्कुल, जो शायद इन्होंने आपके साथ अभी किया है, इस पर्सन को ऐसा रियलाइज होगा कि लव के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में, जिस भी चीज़ के मामले में इन्होंने आपको बहुत तड़पाया है, बहुत आप गिड़गिड़ाए हो, इस पर्सन को सेम चीज़ फील होगा। फिर शायद इस पर्सन के मन में वही बातें चलेगी कि आपकी लाइफ में कोई और है क्या। बिल्कुल, जो पर्सन अभी आपको दो धारी तलवार के बीच में लटका के रखा है, दो पर्सन के बीच कंपेयर करता है, दो नाव पे पैर रख के ये पर्सन जो मज़े कर रहा है, इस पर्सन को बिल्कुल वही फीलिंग्स आएगी, वही दिल का छूटेगा और वही एहसास होगा कि कहीं आप भी इसको दो तलवार के बीच में तो नहीं लटका रहे हो, कहीं आप भी दो नाव पर पैर तो नहीं रख रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। ये इस पर्सन को फिर कचोटना स्टार्ट होगा, फिर इसकी वही कहानी स्टार्ट होगी, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है। जो ये पर्सन अभी कर रही है, ये बंदी भी कर रही है, ये बंदा भी कर रहा है, इन फ्यूचर सेम यही कहानी दोहराने वाली है।
इन फ्यूचर आपका पर्सन और आपका रिश्ता कैसा रहेगा? आपका पर्सन और आपका जो रिश्ता है इन फ्यूचर काफ़ी डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो आप किसी अदर कंट्री में या अदर सिटी में शिफ्ट होने वाले हो या अदर स्टेट में शिफ्ट हो जाओगे, जहाँ पर आपका कारोबार विस्तार होगा, जहाँ पर आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप शिफ्ट हो जाओगे कहीं और ये पर्सन एक लूजर जैसा आपकी राह तकेगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मेन मुझे यहाँ पे 3rd नंबर दिख रहा है, यानी 3rd पार्टी हो सकता है आपकी लाइफ में हो। ये 3rd पार्टी आपके लाइफ में कोई औरत, कोई आदमी या फिर आपके घर के लोग हो सकते हैं, जिसके वजह से आपका खूबसूरत सा प्यार करने वाला पार्टनर आपसे ऐसी हरकतें करता हुआ टाइम बर्बाद कर रहा है। वो पर्सन जो सुधर सकता था, 3rd पार्टी उसे सुधरने ही नहीं दे रही है। चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, या फिर उसका फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो, या फिर उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है जहाँ पर ऐसे करना, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में ये पर्सन रहता है यहाँ पर चीटिंग नॉर्मल हो सकती है, आपको अब्यूज़ करना नॉर्मल हो सकता है, या फिर 3rd पार्टी उसकी फैमिली आप दोनों के बीच में टांग अड़ाए और ये उसे शर्म भी नहीं आती है और उस फैमिली को ये नॉर्मल लगती है। चाहे घर बर्बाद क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, चाहे आप बिना पार्टनर के ऐसी लाइफ गुजारो जैसे आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है ही नहीं, उसके होते हुए भी आप रो के वक्त गुजार रहे हो, उसके होते हुए भी आप रात में रोते हो, दिन में रोते हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। ऐसे सिचुएशन में आप हो और ऐसे लोगों को ऐसा करना नॉर्मल लगता है। कैसे ऐसे लोग नॉर्मल सोचते हैं इन सब चीज़ों को? तो इन फ्यूचर ये कहानी एक बार फिर दोहराएगी और ये पर्सन क्या सोचेगा इन फ्यूचर आपके बारे में, ये फ्यूचर में क्या सोचेगा आपके बारे में। ओके, ये फ्यूचर में आपको एकदम स्टार जैसा देखेगा। इन फ्यूचर आप ऐसा काम करोगे, आप काफ़ी पॉपुलर होगे, आप जिस चीज़ में हाथ लगाओगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका नेम, फेम, मनी और आपकी पर्सनालिटी ऐसे चेंज होगी जैसे ये पर्सन आपको पहचान नहीं पाएगा। आपके अंदर जो आग है, जो आपके अंदर इनके द्वारा दी गई दर्द है ना, वो आपकी स्टार में बदलेगी। आप अपने इमोशन पर काफ़ी कंट्रोल करके रखना, चाहे सिचुएशन आपकी कितनी भी बुरी और भयानक और पेनफुल क्यों ना हो। इस इमोशन को अच्छी जगह पर मैनिफेस्ट करना, अपनी लाइफ को ऐसा मैनिफेस्ट करो, ऐसा बदलो कि सच में जो कार्ड निकला है ना, इसको ऐसा बनने में आप सपोर्ट करो। यकीन मानिए आपको ये पर्सन पहचान नहीं पाएगा कि ये वही बंदी है जिसको मैंने तिल तिल करके चकनाचूर किया। क्या ये वही बंदा है जिसको मैंने हर बार बेवकूफ़ बनाया? इसको मुझे मेरे मुंह से बेकार शब्द निकलने जा रहा है। इस औरत ने आपको हमेशा लूजर और फिर पीठ पीछे अफेयर या फिर आप किसी और को आप दोनों के बीच आने का परमिशन देता रहा। तो ये पर्सन इन फ्यूचर आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप इतने ग्लो करेंगे, आप इतने नेम फेम के ओर जा रहे इन फ्यूचर, फिर ये पर्सन इंतज़ार करता हुआ मुझे दिखेगा और ये अपना फिर से वही कुछ आपको लुभाने के लिए कोशिश करेगी और कुछ ऑफ़र देगी। ऐसा मुझे सांप दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन फिर से आपको ऑफ़र देगा पैसों को लेकर के, मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन इस पर्सन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने जो मन चाहे वो बोल पाए, लेकिन इसके दिल में बहुत तड़प रहेगी कि आप इसको मिल जाओ,
आप इसकी विश फुलफिलमेंट बनोगे और ये आपके लिए पेंटिकल्स ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा बोलेगा कि मैं सारे जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, तुम नहीं रहोगे तो मैं सब दान दे दूंगा, मैं जायदाद का क्या करूंगा। मतलब इसका जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी इसका सिंपैथी है, वो सारे षड्यंत्र करता हुआ आपके पीछे पीछे भागता हुआ, ये भागती हुई मुझे दिख रही है। फाइनली मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको भी डिटेच कर लेना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए कि ये पर्सन भले मेरे साथ है, या भले ही मेरे कांटेक्ट में है, या फिर भले ही मेरे फैमिली के बीच में है। आपको इसे स्वीकार करके इसको सही करने के लिए, इसको सुधारने के लिए आपको कुछ मूवमेंट तो करने ही पड़ेंगे। आपको नेक्स्ट एक्शन में आना पड़ेगा, आपको एक्शन में आना ही पड़ेगा। ये फाइनली मैसेज है। आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट लाना है, आपको लाइफ में चेंज लाना है और आपको अपने पावर में आना है। ओके, तभी इन सब चीज़ों की एंडिंग हो सकती है, तभी इस पर्सन को आपकी कदर होने वाली है और आप द स्टार की एनर्जी में चले जाओगे। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।